Hello friends, welcome to my YouTube channel Vertex Classes for You. I'm your friend Prahalad Parihar, and today we are going to know about second part of From the Diary of Anne Frank. इट मीन्स आज हम जो है एन फ्रैंक जो फोर्थ लेसन है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक 10th क्लास का उसका सेकंड पार्ट जो है पढ़ते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो बना चुके जिसमें फर्स्ट पार्ट जो है हमने ऑलरेडी पढ़ लिया और उसके क्वेश्चन आंसर भी हमने किए थे। तो सेकंड पार्ट है और ये शुरू होता है 20 जून 1942 सैटरडे से। तो इसमें एन क्या लिखती है कि आज हमारी पूरी कक्षा के पैर डर और नर्वसनेस से काँप रहे हैं क्योंकि आज शिक्षकों की मीटिंग में डिसाइड होने वाला है कि कौन अगली कक्षा में जाएगा और कौन इसी कक्षा में रहेगा। सभी लोग बातें कर रहे हैं और आधी क्लास तो शर्त लगा रही है। कोई कह रहा है कि तुम पास हो जाओगे, मैं नहीं होऊंगा। कोई कह रहा है कि नहीं, मैं पास नहीं होऊंगा, तुम पास हो जाओगे। और वो सब एक अंदाज़ा लगा रहे हैं कि कौन पास होगा कौन नहीं होगा। यदि मेरी राय ली जाए तो आधी क्लास तो यहीं रह जाएगी मेरे हिसाब से तो। लेकिन शिक्षक इस पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल जीव होते हैं, यानी उनके बारे में पक्का विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है कि वो क्या कहने वाले हैं और क्या करने वाले हैं। तो मुझे अपने और अपनी फ्रेंड के बारे में कोई चिंता नहीं है क्योंकि हम तो पास हो ही जाएंगे। बस एक मैथ्स में कुछ श्योर नहीं है कि मैथ्स मेरा बड़ा ख़राब है। और फिर वो आगे लिखती हैं कि उनके मैथ्स टीचर मिस्टर किसिंग को न जाने उनसे क्या बैर है, किस जन्म का बैर है, वो मुझे डांटते ही रहते हैं क्योंकि मैं बहुत बात करती हूँ। और कई वार्निंग के बाद एक दिन उन्होंने तो मुझे एक होमवर्क दे दिया, एक्स्ट्रा होमवर्क, अ चैटर बॉक्स यानी बातूनी बक्सा। इसके ऊपर मुझे निबंध लिख के लाना था। अब ये होमवर्क मुझे सज़ा के तौर पर दिया गया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। बहुत सोचा, समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आखिर बहुत सोचने के बाद मैंने जो है लिखा कि बात करना एक स्टूडेंट का नेचुरल लक्षण है और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपनी इस आदत को क्लास में कंट्रोल कर सकूं, पर मैं पूरी तरह बदल नहीं सकती क्योंकि यह आदत मुझे मेरी माँ से विरासत में मिली है। इस पर मिस्टर किसिंग को भी हंसी आ गई जब उन्होंने इसे पढ़ा और उन्होंने मुझे दूसरी बार फिर से, मेरी वही आदत थी, थोड़े समय में चुप रही फिर उसके बाद चालू। तो दूसरी बार उन्होंने मुझे जो है एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स यानी बिगड़ेल बातूनी बक्से के ऊपर निबंध लाने का एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। ये दूसरा होमवर्क था उसी विषय के ऊपर। और फिर भी जब मेरे अंदर कोई सुधार नहीं हुआ, वो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर थे शुरू में, तो जब सुधार नहीं हुआ तो तीसरी बार उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने तीसरी बार मुझे जो सब्जेक्ट दिया एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए, निबंध लिखने के लिए, उसका टाइटल था क्वैक 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 सैड मिस्टर चैटर बॉक्स। अब इसको पढ़ करके और जब उन्होंने ये लिखा, ये जब मुझे होमवर्क दिया तो पूरी कक्षा हंसने लगी, इवन मुझे भी हंसी आ गई। लेकिन अब मैं बहुत परेशान हो गई थी। मैं सोचती थी कि कुछ ओरिजिनल किया जाए ताकि ये सब जो एक्स्ट्रा होमवर्क वाला क्रम कम से कम बंद हो जाए। और मेरी मित्र जो है सैन, जो एक कविता अच्छा लिखना जानती थी, उसने मेरी मदद की और हमने पूरा निबंध कविता में लिख डाला शुरू से आखिरी तक। और उसमें हमने लिखा कि एक मदर डक और एक फादर स्वैन के 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। एक मदर डक और फादर स्वान के 3 छोटे छोटे बच्चे रहते हैं जिनको उनके पिता यानी स्वान जो है वो पीट पीट कर मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक की आवाज़ निकालते रहते हैं। इसका सारांश ये था पूरी कहानी का, पूरे निबंध का। अब जब मिस्टर किसिंग ने इस निबंध को पढ़ा तो वो बड़े सीरियस हो गए और उन्हें लगा कि जो है नहीं, मुझे भी थोड़ा बदलना चाहिए। और इसे फिर उन्होंने इस पूरे निबंध को सभी कक्षाओं में, मेरी कक्षा में भी और सभी कक्षाओं में पढ़ पढ़ कर सुनाया। और उस दिन से अब वो मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं देते और बात करने को भी नहीं रोकते हैं। और आजकल तो वो स्वयं भी चुटकुले सुनाते रहते हैं। यूअर्स एन। तो इस प्रकार से डायरी में जो है आखिरी में वो साइन करती हैं। तो ये फ्रेंड्स डायरी का और इस क्लास 10th के
चैप्टर लेसन 4 का आखिरी हिस्सा मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो ओरल कॉम्प्रिहेंशन चेक जो है पेज नंबर 54 पर, उसमें पहला क्वेश्चन है, वाई वाज मिस्टर किसिंग एनॉयड विद एन। मिस्टर किसिंग जो है एन से गुस्सा क्यों होते थे। वाई डिड ही आस्क हर टू, व्हाट डिड ही आस्क हर टू डू, और उन्होंने उससे क्या करने को कहा। तो मिस्टर किसिंग जो है एन से गुस्सा इसलिए होते थे क्योंकि एन जो है वो बहुत बातें करती थी, और इसीलिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क के तौर पर उसको चैटर बॉक्स के ऊपर निबंध लिखने के लिए बोला। हाउ डिड एन जस्टिफाई हर बीइंग ए चैटर बॉक्स इन हर एसे। एन ने जो है कैसे अपने आप को चैटर बॉक्स होने की बात सही ठहराई। तो एन ने लिखा कि बात करना एक स्कूल के बच्चे का अधिकार है और उसका प्राकृतिक गुण है, और मैं अपनी इस आदत को नियंत्रित करने की कोशिश करूंगी, लेकिन मैं ये नहीं कह सकती कि मैं पूरी तरह बदल जाऊंगी, क्योंकि ये जो आदत है वो मुझे विरासत में अपनी माँ से मिली है। थर्ड क्वेश्चन है, डू यू थिंक मिस्टर किसिंग वाज अ स्ट्रिक्ट टीचर। क्या आप सोचते हैं कि मिस्टर किसिंग एक स्ट्रिक्ट टीचर थे। तो हाँ, मिस्टर किसिंग शुरू में तो बड़े ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। उन्होंने 3 बार जो है एन को निबंध लिखने के लिए कहा, और एन भी ऐसी थी कि अपनी आदत वो सुधार नहीं पा रही थी। तो वो स्ट्रिक्ट थे क्योंकि वो चाहते थे कि बच्चा जो है ध्यान दे करके पढ़े, बातें ना करे। लेकिन आखिर में जब उन्होंने देखा कि बच्चे ही तो बच्चे ही हैं, और जो है इनको एकदम से बड़े की तरह ट्रीट नहीं किया जा सकता, तो फिर वो चेंज हो गए और वो खुद भी जो है हंसी खुशी से पढ़ाने लगे और बीच बीच में हंसी मजाक करने लगे। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट मेड मिस्टर किसिंग अलाउ एन टू टॉक इन क्लास। किस बात से जो है मिस्टर किसिंग ने जो है एन को क्लास में बात करने से करने को अलाउ कर दिया। तो आखिरी निबंध जो उसने लिखा, क्वैक 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 मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स के ऊपर, और उसमें कविता में उन्होंने जो है लिखा, जो कहानी लिखी, जैसा मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि एक डक और एक स्वान जो है उसके 3 बच्चे रहते हैं, और वो स्वान जो है उनको पीट पीट कर बच्चों को मार डालता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्वैक क्वैक की आवाज़ करते हैं। तो इस निबंध को पढ़ के मिस्टर किसिंग बड़े सीरियस हो गए। उनको समझ में आया कि नहीं, ये बात सच है कि बहुत ज़्यादा इनको जो है मना नहीं किया जा सकता। तो इसलिए जो है फिर उन्होंने क्लास में एन को बात करने से नहीं रोका। इसके बाद में टॉकिंग अबाउट द टेक्स्ट है। इसमें पहला क्वेश्चन है, वाज एन राइट व्हेन शी सेड दैट द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन द म्यूजिंग्स ऑफ अ 13-year ओल्ड गर्ल। क्या एन सही थी जब उसने ऐसा कहा था कि शायद दुनिया जो है एक 13 साल की बच्ची की बातों को पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेगी। तो नो, एन वाज नॉट राइट, क्योंकि आज पूरी दुनिया उसकी लिखी हुई डायरी को पढ़ रही है और बहुत ज़्यादा पढ़ रही है। सबसे ज़्यादा जो है उनके बारे में बातें होती है, और हिटलर के होलोकॉस्ट और उसके बुरे दौर की वो जो है एक प्रतीक बन गई हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देयर आर सम एग्जांपल्स ऑफ डायरी और जर्नल। ये इसमें थोड़ा सा हिस्सा तो ना पढ़ें तो भी चलेगा। इसमें जो काम का हिस्सा है वो है कि व्हाट लैंग्वेज वाज द डायरी ओरिजिनली रिटन इन। डायरी ओरिजिनली किस भाषा में लिखी गई थी। तो डायरी ओरिजिनली डच भाषा में लिखी गई थी, जिसको बाद में अनेक भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया और फर्स्टली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। और इन वाट वे इज़ एन्स डायरी डिफरेंट। एन की डायरी किस तरह से अलग है। तो ज़्यादातर डायरीज़ में दिन के साथ टाइम लिखा रहता है और उसके आगे जो काम किया वो लिखा रहता है, इस प्रकार से संक्षिप्त में वर्णन होता है। लेकिन एन की डायरी में डेट के बाद में सीधा जो है स्टोरी टाइप से लिखा हुआ है, उन्होंने जो है लिखा है। तो ये डिफरेंस है। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है, वाई डज़ एन नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली। एन को जो है अपने परिवार का संक्षिप्त परिचय क्यों देना पड़ा। डज शी ट्रीट किट्टी एज एन इनसाइडर और आउटसाइडर। वो किट्टी को, जो कि उसकी डायरी का नाम था, उसे नाम दिया था, उसको इनसाइडर मानती थी कि आउटसाइडर। तो एन सोचती थी कि अगर मैं अपना परिवार का इंट्रोडक्शन नहीं दूं तो शायद लोगों को मेरी बातें समझ में नहीं आएगी, इसलिए उसने अपने परिवार का इंट्रोडक्शन दिया शुरू में डायरी में। और वो किट्टी को जो है इनसाइडर ही मानती थी, वो क्लोज़ फ्रेंड मानती थी उसको। उसके बाद फोर्थ नंबर है, हाउ डज़ एन फील अबाउट हर फादर। एन अपने पिता के बारे में, हर ग्रैंड मदर मिसेस
कुपेरस और मिस्टर किसिंग के बारे में कैसा महसूस करती थी, और व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, और इसको पढ़ करके आपको उसके बारे में क्या पता चलता है। तो जैसा हमने कहानी पढ़ी पहले और दूसरे हिस्से में कि वो जो है अपने पिता को दुनिया के सबसे एडोरेबल और सबसे जो है प्रिय पिता मानती है। दादी माँ से बहुत प्यार करती है, उसको याद आती है। और मिसेस कुपेरस से जब वो विदा हुई 6वीं क्लास में, जब उनके साथ पास पढ़ती थी, तो मिस्टर कुपेरस और वो दोनों गले मिलकर बहुत रोई। इससे मतलब पता चलता है कि वो जो है बड़ी प्यारी बच्ची थी। एंड मिस्टर किसिंग के बारे में, जैसा मिस्टर किसिंग और उनका जो है थोड़ा टेंशन रहा, लेकिन आखिर में उन्होंने जो है मिस्टर किसिंग भी उसको बहुत पसंद करने लगे और उसको बात करने के लिए अलाउ कर दिया। इससे पता चलता है कि एन जो थी वो बड़ी ही संजीदा लड़की थी, इंटेलिजेंट बच्ची थी और जो है सबकी प्यारी बच्ची थी। उसके बाद में इसके अंदर है फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट डज एन राइट इन हर फर्स्ट एसे। एन ने अपने पहले निबंध में क्या लिखा था। तो चैटर बॉक्स के निबंध में एन ने लिखा था कि बात करना बच्चे का, स्टूडेंट का एक प्राकृतिक लक्षण है, और फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि मैं जो है इस आदत पर काबू पा लूँ, लेकिन मेरा पूरी तरह बदलना नामुमकिन है, क्योंकि मेरी ये जो गुण है बात करने का वो मुझे अपनी माँ से विरासत में मिला है। तो इस प्रकार से उन्होंने लिखा था। 6 नंबर का क्वेश्चन है इसके अंदर। एन सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। एन कहती है कि टीचर्स के बारे में पक्के विश्वास के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल, क्या मिस्टर किसिंग भी ऐसे ही हैं? तो हाउ, कैसे? तो यस, जो है मिस्टर किसिंग भी जो है अनप्रेडिक्टेबल थे, क्योंकि शुरू में तो ऐसा लगता था बहुत ज़्यादा सख्त हैं और वो उसे बहुत ज़्यादा डांटते भी थे कि बात मत करो, लेकिन आखिर में वो जो है चेंज हो गए और वो भी बड़े खुश मिजाज हो गए और वो भी क्लास में हंसी मजाक करके पढ़ाने लगे, तो वो चेंज हो गए। तो इस प्रकार से वो भी अनप्रेडिक्टेबल ही थे। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये हो गया आपका फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक का पूरी स्टोरी और उसके क्वेश्चन आंसर। तो चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में बना लिया। लेसन तो आपका एक ही है, लेसन नंबर 4। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँचे, ये मेरे और वो लोग भी जो है इसका बेनिफिट उठा सकें। इसमें और इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आपको इस चैनल पर मिलेंगी, और स्कूल की 10th 12th 11th 9th सभी का इसमें आपको मिलेगा। और इस वीडियो को कमेंट करिए, इस वीडियो के नीचे कमेंट करिए, इसे लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।